हेलो दोस्तों, मैं सीत कुमार महतो यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा घनमूल का ट्रिक जिसके माध्यम से आप मात्र 10 सेकंड में ही किसी भी बड़े से बड़े घनमूल को आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूं आप तक जल्द ही पहुंचे। दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए अब मैं बता रहा हूँ क्या है ये ट्रिक। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 1728। 1728 का घनमूल निकालना है दोस्तों, 1728 का। तो सबसे पहले दोस्तों इस ट्रिक को बनाने के लिए, इस ट्रिक से सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको 1 से लेकर कम से कम 10 तक घनमूल याद होने चाहिए। आवश्यकता के अनुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए, 1 का घनमूल क्या होगा? 1 2 का 8 और 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। तो इस प्रकार दोस्तों कम से कम आप 10 तक घन को याद रखिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 1728। 1728 का घनमूल निकालना है दोस्तों, एकदम ईजिली, बहुत आसान तरीका है। दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम किसी भी घनमूल में 3 अंक लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 अंक लेंगे और लास्ट में देखेंगे क्या है। यहाँ पे लास्ट में क्या है? 8 है। यहाँ पे क्या है? 8। तो अब इसके बाद यहाँ पे 8 है, तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि किसके घनमूल में 8 है। तो यहाँ पे 8 अंक मिल गया। कितने का घनमूल है? 2 का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों? 2 का। 2 के घनमूल में 8 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 2। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद जब हमने 3 अंक ले लिया था तो इसमें का बचा था कितना? 1 अंक, वो भी 1। तो देखेंगे कि 1 किसके घनमूल में आता है, तो 1 यहाँ पे आया हुआ है। इस सब में देखिए तो 1 यहाँ पे आया हुआ है। तो 1 किसका घनमूल है? 1 का दोस्तों। तो 1 यहाँ पे आगे बैठा देंगे, यानी 2 के आगे क्या करेंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार 1728 का जो घनमूल हुआ वो क्या हो गया? 12 हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिना दीर्घ विभाजन विधि, मतलब कोई विस्तार नहीं, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे क्या हो गया? 1728 का क्या हो गया दोस्तों? 12। ठीक है दोस्तों। तो अगला बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरा देख लेते हैं। 2197 यहाँ पे दिया गया है कितना? 2197। तो दोस्तों यहाँ पे फिर 3 अंक ले लेंगे हम। 3 अंक लेंगे और लास्ट वाले को देखेंगे। लास्ट में क्या है? 7 है। लास्ट में 7 है। तो देखेंगे इसमें किसके घनमूल में 7 आया हुआ है? अंत में। तो दोस्तों के घनमूल में अंत में 3 के घन में यानी कि 27 में 7 आया है। तो यहाँ पे 3 जो है उसको यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों। यहाँ क्या हमने लिख लिया? यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 3 लिख लिया। उसके बाद यहाँ शेष क्या बच रहा है दोस्तों? 2। शेष यहाँ पे क्या बचा? 2। 1 अंक 2 बच गया। तो देखेंगे कि किसके घनमूल, जैसे 1 तो के घनमूल यहाँ क्या होता है? 1 होता है। 2 का घनमूल क्या होता है? घनमूल कहा गया दोस्तों, घन में होगा। ठीक है, 1 का घनमूल 1 और 8 का घनमूल 2 का घनमूल 8। तो इस प्रकार जो 2 यहाँ पे बचा हुआ है वो 1 के घनमूल और 2 यहाँ बचा हुआ है जो 1 के बीच का है, मतलब 1 और 8 के बीच क्या आता है? 2 आता है दोस्तों। तो इस प्रकार 1 और 2, यहाँ 1 और 2, 1 और 2 में से जो छोटा है उसको ले लेंगे। तो छोटा क्या है दोस्तों? 1 है। 1 छोटा है तो उसको ले लेंगे। यहाँ पे 3 के पहले लिख देंगे दोस्तों। ये हो गया घनमूल हमारा, यानी कि 2197 जो है वह कितने का घनमूल होगा? इसका घनमूल क्या होगा? 2197 का 13 इसका घनमूल होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बताते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा नंबर में 2744। तो 2744 को यहाँ पे 3 अंक ले लेते हैं दोस्तों। लास्ट में क्या है? 4। इसमें देख लेंगे कि लास्ट में किस में 4 आया है। हाँ, तो यहाँ पे 4 आया है 64 में। 64 में 4 आया है, जो किसका घन है? तो ये 4 का घन है। तो 4 का घन है तो यहाँ पे क्या लिख लिए हम? 4। यहाँ 4 का घन था तो इसलिए 4 लिख लिए। अब देखेंगे दोस्तों कि इसके बाद ये 3 अंक तो ले लिए, तो 1 अंक बचा क्या? 2 किसके मध्य आता है? 1 और 8 के मध्य क्या आ रहा है? 2। 1 और 8 के मध्य 2। तो 1 का घनमूल 1 होता है, 2 का घनमूल। चलिए दोस्तों बताते हैं।
यहाँ देखिए तीसरा नंबर 2744 है दोस्तों, 2744। तो इसमें 3 अंक ले लेंगे, 7 से लेकर यहाँ तक 4 तक, और लास्ट में यहाँ क्या है 4। अब देखेंगे कि इसमें इधर किस में 4 दिया गया है दोस्तों अंत में, तो यहाँ 64 के अंत में 4 है। 64 किसका वर्ग, किसका क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब है। तो यहाँ से 4 यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लिया 4। अब यहाँ पे बचा है क्या 2 बचा है। तो दोस्तों 2 कितने और कितने के बीच आता है, तो 2 1 और 8 के बीच आता है, 2 1 और 8 के बीच में आता है। तो 1 का घन क्या होगा, 1 और 2 का घन 8। तो 1 और 2 में से छोटा कौन है, 1, तो 1 को इसके पहले लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार इसका जो 2744 का जो घनमूल निकला वह क्या है 14, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, तो चौथा नंबर में क्या है दोस्तों 3375। तो 3375 में से 3 अंक ले लेते हैं दोस्तों, 3 अंक ले लिया। यहाँ पे लास्ट में क्या है 5। अब देखेंगे कि किस में 5 है दोस्तों, तो यहाँ 125 में लास्ट में 5 दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये कितने का घन है 5 का, तो 5 यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या लिया 5, यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक है दोस्तों। 5 यहाँ पे रख लिए, क्यों, क्योंकि यह 125 जो लास्ट में यहाँ पे 5 है, तो इसमें भी देखेंगे किस में 5 है, तो यहाँ पे 5 है 125 में, तो 125 किसका घन है 5 का, तो यहाँ पे 5 ले लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें बचा क्या, इसमें बचा है 3, तो 3 बचा है, तो 3 देखेंगे किसके किसके बीच आता है, तो 1 और 8 के बीच 3 आता है। तो दोनों में से 1 और 2 में से कौन सा छोटा है, तो 1, तो यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों 1, ठीक है। तो इस प्रकार से 3375 का घनमूल क्या निकला 15, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं। उसके बाद है 5वां नंबर प्रश्न, ठीक है। 5वां नंबर में क्या दिया है दोस्तों 40 96। तो 3 अंक यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, 3 अंक। और लास्ट में क्या दिखा है, यहाँ पे क्या दिया है 6 दिया है दोस्तों। तो देख लेंगे कि इसमें 6 किस में है, तो 216 में 6 है, ठीक है। और यह कितने का घन है, तो दोस्तों ये 6 का है। तो 6 यहाँ पे इजली लिख लेंगे आसानी से। यहाँ पे हमने क्या किया 6 लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या बचा हुआ है 4 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। तो 4 देखेंगे कि 4 कितने कितने के बीच आता है, तो 4 1 और 8 के बीच आता है दोस्तों। 1 और 8 के बीच जब 4 आता है, तो 1 और 2 में से देखेंगे कि इन 1 और 2 में से बड़ा छोटा कौन है, तो छोटा कौन है 1। तो यहाँ पे 6 के पहले क्या लिख लेंगे दोस्तों 1, ठीक है। इस प्रकार से मतलब 40 96 का जो वर्गमूल निकला, घनमूल निकला वह क्या है दोस्तों 16। 40 96 का घनमूल क्या निकला 16, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगला बताते हैं। यहाँ पे 6ठा नंबर, तो दोस्तों 6ठा नंबर में क्या दिया है 91 125। तो यहाँ से हम 3 अंक ले लेते हैं दोस्तों, 3 अंक लिए। लास्ट में यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 अंक ले लिए हैं। यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है 5, ठीक है दोस्तों। तो 5 देखेंगे कि इसमें से किस में 5 है, तो यहाँ 125 में 5 है, जो कि 125 किसका घन है, तो 125 5 का घन है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 5 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख लिया। अब यहाँ बचा क्या हुआ है दोस्तों, देखेंगे तो बचा है 91। जब बचा हुआ है तो दोस्तों देखेंगे कि 91 किसके किसके मध्य आता है, किसके किसके बीच आता है। 1 और 8 के तो बीच 91 आएगा नहीं, 27 और 64 के बीच 91 आएगा नहीं, तो इसलिए 64 और 125 के बीच 91 आएगा। 64 और 125 के बीच क्या होगा दोस्तों 91 आएगा। तो यहाँ पे 64 और 125 के मध्य क्या होगा 91। 64 और 125 के मध्य 91 होगा दोस्तों। तो यहाँ से इन दोनों में से ये 4 का हो जाएगा क्यूब 64, और 5 का क्यूब कितना होगा 125। 4 और 5 में से दोनों में से छोटा कौन है, छोटा है 4। तो यहाँ पे 5 के पहले यहाँ लिख लेते हैं 4, 5 के पहले 4 लिख लिए। तो इस प्रकार 91 125 का जो घनमूल निकला वो क्या है दोस्तों 45, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला बताते हैं। यहाँ पे 7वां नंबर, ठीक है दोस्तों। 7वां नंबर क्या है 250047, ठीक है। तो यहाँ 3 अंक ले लेंगे, 3 अंक लेते हैं। लास्ट में क्या दिया है 7, लास्ट में 7 है। तो देखेंगे दोस्तों कि किसके अंत में, यहाँ पे इधर किसके अंत में 7 है, तो यहाँ पे देखेंगे 27, यानी 27 यहाँ लास्ट में 27 के। तो यह किसका घन है दोस्तों, तो ये घन किसका है 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, ठीक है, 3 लिख लिए।
अब यहाँ पे बचे हैं कितने अंक, यहाँ 3 अंक बचे हैं कितने, 250, 250 बचा हुआ है। अब देखेंगे कि 250 किसके किसके बीच आता है, तो 64 और 125 के बीच तो आएगा नहीं, ठीक है। एक यहाँ अगर देखें शुरू से तो 1 और 8 के बीच आएगा नहीं, 8 से 27 के बीच नहीं आएगा, 64 और 125 के बीच नहीं आएगा, तो यहाँ किसके बीच आएगा, तो 216 और 343 यानी कि इसके बीच आएगा, 216 और 343 के बीच, 216 और 343 के बीच कितना आएगा, 250, ठीक है दोस्तों। तो अब देखेंगे कि ये 216 जो है किसका क्यूब है, 3 का, यानी 6 का, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद 7 का, 6 और 7 में से दोनों में से छोटा कौन है, 6, तो इसके पहले क्या लिख लेंगे दोस्तों, 3 के पहले 6, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो घनमूल निकला वह क्या है दोस्तों, 60, ठीक है दोस्तों, इसका घन। चलिए अब अगला बताते हैं 8 नंबर दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है 80 43 57, 80 43 57, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 अंक लेते हैं, जब 3 अंक लेंगे तो लास्ट में क्या दिखेगा, 7, ठीक है दोस्तों। लास्ट में यहाँ पे क्या है, 7, तो देखेंगे इसमें से देखेंगे कि किसके अंत में 7 है, तो 27 है दोस्तों यहाँ, और किसका क्यूब है, तो 3 का। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब था 27 और इसके अंत में 7 आ रहा है, तो इसके अंत में भी देखेंगे इधर 7 किसके अंत में है, तो 27 के अंत में है, जो कि 3 का क्यूब है। तो 3 को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, 3 को लिख लिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बच कितना रहा है, 804, तो 804 बच रहा है दोस्तों। अब देखेंगे इसके मध्य की किसके मध्य 804 आता है, तो 216 और 343 के मध्य 804 तो आएगा नहीं, 512 और 729 के मध्य तो आएगा नहीं, तो कितने के मध्य आएगा, 729 और 1000 के मध्य आएगा। 804 देखना है किसके बीच आएगा, तो 729 और ये 804 जो यहाँ पे बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 804 जो बचा हुआ है वो देखेंगे किसके किसके मध्य आता है, तो ये दोस्तों 729 और 1000 के मध्य आएगा 804। तो 729 किसका है, 9 का क्यूब, और 1000 किसका क्यूब है, ये 10 का। तो दोनों में से छोटा कौन है दोस्तों, 9, तो इसके पहले अब क्या लिख लेंगे, इस 3 के पहले क्या लिख लेंगे दोस्तों, 9, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इतना का जो घन हुआ वो 93 हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार इजीली ट्रिक मतलब आसानी से बना सकते हैं हम इस ट्रिक से, चाहे कोई भी घन मूल निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, और तथा इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, धन्यवाद।